करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं। जी जी, मेरा नाम यूसुफ अली है, एक सेकेंड, साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी। एक मिनट, क्या नाम है? यूसुफ अली। जी, आप क्या है? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे। किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से। बचपन से? अच्छी बात है। 2013 का जनरल सूबा इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से। पीए एमपीए स्वाभिमान से। स्वाभिमान से? हाँ जी। आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था। ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरी। भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे, हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से, कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में। आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं पीटीआई में 2006। महमूद अहमद खान जी। जी, मैं 2006 से पीटीआई में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद पीटीआई इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? एज व्हाट? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर। तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में। मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा, लेकिन देयर वाज नो नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं, इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे, क्या आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। कौन सी रेस्पोंडेंट है? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक से जरा आहिस्ता, विमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी,
2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी, लेबर पॉलिसी कमेटी। देन आफ्टरवर्ड्स एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years बैक। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान, तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उसके उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, ठीक। मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो हमें पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है, ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी ये कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलिए और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में है? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी थे? जाऊ में कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई होता नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने बात, नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? हाँ, इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि उसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी,
तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टैक्सलेस से हो टैक्स जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग पीटीआई में आए थे वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? जी, मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से टोबा टेक सिंह से। हाँ, यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दांडी से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था? कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। आप किस पार्टी में? आप सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आप आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पे जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलिए ठीक है, ओके। Mulad, may I make short submissions on